एपिसोड 17 में हम देखते हैं लू को बचाने के लिए चेंगी भी कूद जाता है और वो जैसे तैसे करके लू को बचाकर निकाल लेता है। वो कहती है ये सब करने वाली जिंग है। जो बात सुनकर वो कहता है कि रुको मैं उसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। हम देखते हैं जिंग घबराते हुए बाहर आती है जहाँ पे वो एक लड़की से मिलती है जिसने मास्क पहन रखा था। वो उससे कहती है तुम कौन हो। वहीं दूसरी तरफ चेंगी लू को घर लेकर आता है जहाँ पे वो उसका बहुत अच्छे से केयर कर रहा था, जो देखकर लू को बहुत अच्छा लग रहा था, पर वो कुछ बोलती नहीं है। लेकिन हम एक बात नोटिस करते हैं कि अब लू और चेंगी के बीच सब कुछ सही होता जा रहा है। चेंगी कहता है आज रात में क्या यहाँ पे सो सकता हूँ, तुम चिंता मत करो मैं बाहर सो लूँगा। चेंगी की बातें सुनकर लू कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, वैसे भी तुम मेरे पास वाले रूम पे रहते हो ना, मैं कॉल कर लूँगी। जो सुनकर वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला। लू कहती है जय ने गलती से मुझे बता दिया और मुझे सब कुछ पता है। वहीं दूसरी तरफ जिंग को पकड़ने के लिए चेंगी के फ्रेंड्स उसके घर जाते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं कि जिंग तो घर पर नहीं है। वो लोग बताते हैं कैसे जिंग ने लू को मारने की ट्राई किया। उसके पेरेंट्स को ये बात यकीन नहीं होता है। उनके जाने के बाद जिंग की मॉम अपने हस्बैंड पे ही गुस्सा करते हुए बोलती है ये सब आपकी ही गलती है, आपने ही उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। और फिर से हमें चेंगी और लू को दिखाया जाता है। चेंगी उसके घर पे ही रुका हुआ था जहाँ पे वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा प्रोटेक्ट करूँगा। फिर सुबह चेंगी उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाता है। उसके बाद वो उसको हॉस्पिटल भी छोड़ने आता है और कहता है कि तुम चिंता मत करना, आज से मैं तुम्हें छोड़ने आऊँगा और लेने भी आऊँगा। फिर वो ऑफिस आता है जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए उनको पता चलता है कि जिंग ने अपने आप को अच्छे से कवर कर लिया था, इसलिए उसका फेस दिख नहीं रहा था। लेकिन उनको तो पता था कि वो जिंग थी। वो लोग उसके बारे में पता करने की ट्राई कर रहे थे क्योंकि वो मिसिंग थी। वो लोग जिंग का कॉल हिस्ट्री भी चेक करते हैं जहाँ पे उनको पता चलता है कि असल में जिंग ने बहुत बार यूफेंग को कॉल किया था, इसलिए वो यू को कॉल करके बोलता है कि यूफेंग के बारे में पता लगाओ। इसलिए वो यूफेंग को जानबूझकर फ़ोन करके बुलाती है कि वो उसको क्लासेस देना चाहती है। जो सुनते ही यूफेंग खुश होते हुए उसके पास पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल से एक बाइसाइकिल से कॉलेज आता है, क्योंकि यू ने उससे कहा था कि 20 मिनट के अंदर ही पहुंच सकते हो तो मैं तुम्हें क्लासेस दूंगी। अब ये उसको एक वीडियो दिखाकर बोलती है इसको अच्छे से देखना और उसके बाद लिखकर मुझे देना। फिर वो रात भर वहाँ पे बैठे हुए उसको देखते रहता है। थोड़ी देर बाद यू अंदर आती है तो देखती है कि वहाँ पे यूफेंग नहीं है। उसको लगता है कि यूफेंग जा चुका है, लेकिन यूफेंग वॉशरूम से बाहर आकर कहता है कि ये लो तुम्हारा सारा रिकॉर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर वो पूछता है क्या मैं क्लासेस अटेंड कर सकता हूँ। यू कहती है हाँ तुम आ सकते हो। दूसरी तरफ चेंगी लू के साथ रहने के लिए जानबूझकर झूठ बोलता है कि मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं, क्या मैं उसे यहाँ पे वॉश कर सकता हूँ। जो सुनकर लू कहती है कोई बात नहीं तुम कर सकते हो। अब ये बेचारा जानबूझकर साफ कपड़ों को भी लेकर आ जाता है वॉशिंग मशीन में डालने के लिए, लेकिन लू देखती है कि वहाँ पे तो ड्राई क्लीन का टैग लगा हुआ है। चेंगी कहता है लेकिन फिर भी इस कपड़ों से बदबू आ रही है। ऐसा बोलकर वो धुले हुए कपड़ों को फिर से धुलता है। फिर वो लू के पास आकर बैठ जाता है जहाँ पे लू काम कर रही थी। वो उससे पूछता है तुम्हारा वाईफाई का पासवर्ड क्या है। लू जब उसको पासवर्ड बताती है तो वो पूछता है क्या तुम अभी तक उस दिन को भूली नहीं। असल में वो उन लोगों का डेट एनिवर्सरी था। वो कहती है मैंने पहले से ही इसको सेट कर रखा था, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया आज तक, ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चेंगी ऑफिस आता है जहाँ पे वो लोग जिंग के बारे में पता करने की ट्राई कर रहे थे। असल में जिंग एक गांव में जाकर उसके बाद दिखी नहीं। जो सुनकर चेंगी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में था कि आखिर वो गई कहाँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बच्चा का ऑपरेशन था, लेकिन वो बच्चा डरकर ऑपरेशन के लिए मना कर रहा था। जिसको समझाने के लिए लू वहाँ पे जाती है तो देखती है उस बच्चे के डैड उस पर गुस्सा कर रहे थे और वो उस पर हाथ भी उठाते हैं। तभी वहाँ पे पेंग भी आया था। वो जब देखता है उस बच्चे को उसका बाप मार रहा है तो उसको खुद पे कंट्रोल नहीं होता है और वो आगे पीछे का कुछ ना सोचते हुए उस आदमी के ऊपर झपट पड़ता है और उसको मारने लग जाता है। जो देखकर सारे उसको रोकने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो लू को भी धक्का दे देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद लू उसको जैसे तैसे करके कंट्रोल करती है और इसी के साथ एपिसोड 17 खत्म होता है।